Please subscribe. हेलो मित्रों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम लोग दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हैं पार्ट 2 के पेपर 4 के बारे में। इसमें प्रश्न उत्तर हम लोग देख रहे हैं। स्पिनोजा पर चर्चा कर रहे थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिनोजा के विकार सिद्धांत की व्याख्या करें। विकार सिद्धांत क्या है, यानी एक्सप्लेन्स स्पिनोजाज डॉक्ट्रिन ऑफ मोड। मोड का डॉक्ट्रिन, मोड का सिद्धांत क्या है, उस पर हम लोग अभी बात करेंगे। सो आप लोग जो भी पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें ताकि इस विचार को आप जान सकें। तो हम लोग चलते हैं इस पे, स्पिनोजा के विकार सिद्धांत को क्या कहते हैं। स्पिनोजा ने विकार यानी मोड्स की परिभाषा यह क्या कर दी है, यानी क्या परिभाषा दी है वो देखते हैं। विकार पदार्थ का रूपांतर है, यानी पदार्थ के रूपों में अंतर होकर के उसके ट्रांसफॉर्मेशन होकर के विकार बनता है, यानी पदार्थ ही विकार बनता है जो उसमें ही स्थित होता है और वो बाहर से नहीं उसी पदार्थ में स्थित होता है और उसकी धारणा किसी दूसरे तत्व के द्वारा बनती है, लेकिन उसकी धारणा जो है दूसरे तत्व के द्वारा हम बनाते हैं कि ये अलग पदार्थ है। बाय मोड says Spinoza, I understand affections of substances or that which is in another through which it is also conceived। ईश्वर के गुण विभिन्न रूप, भेदों अथवा विकारों में अभिव्यक्त होते हैं। ईश्वर के भी गुण जो है वो कैसे हम जानते हैं, तो विभिन्न विकार के रूप में प्रदर्शित होता है, अभिव्यक्त होता है, जिसको हम लोग जान पाते हैं। वस्तु के बिना विकार की कल्पना नहीं हो सकती। अगर वस्तु नहीं हो, आधार नहीं हो, तो उसके गुण को हम नहीं जान सकते हैं। तो विकार यहाँ गुण को कहा गया है। गुण से भी गुण निकलता है तो उसको विकार कहते हैं। इसलिए विस्तार और विचार दोनों ही विकार के रूप में वस्तु बन जाते हैं, यानी वस्तु से विकार की उत्पत्ति होती है। स्पिनोजा के अनुसार जगत में विभिन्न मन और शरीर ईश्वर के जड़ और चेतन के विकार तथा रूप भेद हैं। ईश्वर के ही विकार के रूप में मन और शरीर यानी माइंड एंड बॉडी ईश्वर के विकार के रूप में दिखता है। स्पिनोजा ने दो प्रकार के विकारों को बतलाया है। स्पिनोजा का विकार जो है दो प्रकार के होते हैं। एक विकार ससीम विकार है, इन्फिनाइट मोड्स, और दूसरा है असीम विकार यानी इनफिनाइट मोड्स। दोनों का भेद स्वयं स्पष्ट है। ससीम जो सीमा सहित है और असीम जो सीमा रहित है, जिसमें कोई सीमा नहीं हो। तो दो अनंत गुणों के दो विकार हैं, दोनों अनंत गुण हैं, लेकिन दोनों के विकार भी दो प्रकार के हैं। अनंत विकार के अनंत स्थित तथा अनंत गति, अनंत स्थिति और अनंत गति यानी इन्फिनाइट रेस्ट एंड इन्फिनाइट मोशन दो रूपांतर हैं। या तो कोई वस्तु स्थिर होगा या गतिशील होगा, तो ये दो प्रकार के विकार हुए। इन्फिनाइट रेस्ट यानी स्थिर वस्तु और इन्फिनाइट मोशन जो चलने वाला है, ये दो रूपांतर अनंत के हुए। अनंत चिंतन के, अनंत बुद्धि तथा अनंत इच्छा शक्ति अनंत विकार नित्य है। मतलब इन्फिनाइट रीजन और इन्फिनाइट विल भी ये मानसिक क्रियाओं में दो प्रकार के विकार हुए। सामान्य जनरल है, गुणाश्रित है यानी डिपेंडेंट ऑन हैबिटस है, अनिवार्य है, अमूर्त प्रत्यय स्वरूप है। ये सभी जो है सामान्य है और अमूर्ति है, दिखता नहीं है। प्रत्येक अनंत विकार, जितने भी विकार अनंत रूप में है, सीमित वस्तुओं की समष्टि है। सारे सीमित वस्तुओं को मिला करके जो एक अनंत ईश्वर रूप बनता है वो समष्टि, वो समूह है। अनंत गति अपने सारी ससीम गतियों को अंतर्भावित कर लेती है। जो अनंत गति इन्फिनाइट मोशन है वो सारे ससीम वस्तुओं को अपने अंदर समेट लेती है, अंतर्भावित कर लेती है। इसी तरह अन्य अनंत विकारों की स्थिति है। जितने भी अनंत विकार हैं उसी तरह से है जो ससीम वस्तुओं को अपने अंदर समेट के रखती है, यानी उसके अंदर उसके प्रभाव में सभी जीव पदार्थ आ जाते हैं। संक्षेप में अनंत विकार के उदर में शांति विकारों की स्थिति है, यानी फिनाइट्स मोड है। अनंत में अंत है, असीम में ससीम छिपा हुआ है, ये कहना हो। शांत विकार अनित्य है, जो शांत है, ससीम है, उसका विकार
अनित्य है, वो निश्चित नहीं है, हमेशा नहीं रहता है। विशेष विकाराश्रित है, और वो जो है ससीम वाला वो विशेष पार्टिकुलर टाइप का होता है, यूनिवर्सल नहीं होता है। और विकाराश्रित होता है, यानी डिपेंडेंट ऑन अदर मोड्स होता है, एक विकार दूसरे मोड पर आश्रित होता है। संभाव भी होता है, ये प्रोबेबल होता है, कभी होगा कभी नहीं होगा, निश्चित नहीं होता है। तथा मूर्त है, और ये विकार ससीम वाले पदार्थ का विकार दिखने वाला होता है, मूर्त होता है। तो दोनों में ये फर्क हुआ, असीम और ससीम के विकारों में भी अंतर होता है। असीम विकार वास्तविक है। अब असीम विकार जो होता है ईश्वर वाला, वो वास्तविक विकार होता है, क्योंकि ये पदार्थ से संबंधित हैं, गुण से संबंध है। उनकी व्याख्या जब होगी तब पदार्थ और गुण के प्रसंग में ही होगी। किसी भी गुण का अगर व्याख्या करते हैं तो उस पदार्थ का भी व्याख्या हो जाती है। पदार्थ और गुण का नाश नहीं होता। चूंकि असीम की बात कर रहे हैं तो असीम पदार्थ का और असीम पदार्थ के गुण का नाश नहीं होता है, इसलिए उसके विकारों का भी नाश नहीं होगा, क्योंकि उनकी सृष्टि नहीं होती, उनको कोई बनाता बिगाड़ता नहीं है, उनको कोई निर्माण नहीं करता, इसलिए उनका नष्ट भी नहीं होता। दुनिया में कहा गया है कि जो जन्म लेता है वो मरता है, जिसका निर्माण होता है उसका क्षय भी होता है, लेकिन ईश्वर जिसका निर्माण नहीं हुआ है तो उसका क्षय भी नहीं होगा। यही बात असीम विकार के साथ है। यह बात ससीम विकारों के साथ नहीं होता है। दुनिया के पदार्थों जीवों के बारे में अगर ये बात लागू करें तो ऐसा नहीं होता है। ससीम विकारों का संबंध, ससीम जो दुनिया वाले पदार्थ का विकार है, उसका संबंध पदार्थ गुण से न होकर दूसरे असीम विकारों से होता है। एक असीम विकार अपने अभिव्यक्ति के लिए दूसरे ससीम विकार पर निर्भर करता है, एक ससीम दूसरे ससीम पर निर्भर करता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है, एक वस्तु दूसरे वस्तु पर आश्रित होता है। इनकी सृष्टि होती है, इसलिए इनका नाश भी होता है। दुनिया वाले पदार्थों का, जीवों का सृष्टि होने के कारण इसका नाश भी होता है। मनुष्य जाति असीम विकार है। मनुष्य की जाति जो है ये असीम विकार है, उसके व्यक्ति ससीम विकार है। मनुष्य जाति, अब इसको अगर दुनिया लेवल पर समझे तो मनुष्य जो है वो असीम इसको हम मान लेते हैं। तो मनुष्य एक खास व्यक्ति, यानी मनुष्य जाति असीम है, लेकिन मनुष्य एक खास जो है वो ससीम है। मनुष्य एक व्यक्ति मर सकता है, मनुष्य जाति नहीं मर सकता। एक व्यक्ति मरेगा, दूसरा व्यक्ति जन्म लेगा, तीसरा आएगा, इस तरह से मनुष्य चलते रहेगा। हजारों साल पहले भी मानव थे, अभी भी मानव है, लेकिन हजारों साल पहले जो मानव था वो मानव आज नहीं है। तो ये कहा गया कि मनुष्य जाति असीम विकार है, लेकिन उसके व्यक्ति जो होते हैं वो ससीम विकार होते हैं, सीमा वाले होते हैं। जाति का नाश कभी नहीं होता, पर व्यक्ति तो आते जाते रहते हैं, व्यक्ति का तो नाश होता है। इंडिविजुअल खत्म हो जाते हैं, स्पीशीज खत्म नहीं होते। सामान्य बना रहता है, सामान्य जो होते हैं, यूनिवर्सल जो होते हैं वो बने रहते हैं, सामान्य गुण वाले, और विशेष जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बुद्धि और कृति तथा मनुष्य जाति तो सदा से चलती आई और चलती जाएगी। मनुष्य की जाति पर उदाहरण लेकर चले तो ये हमेशा चलती आई, चलती रहेगी। किंतु मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, व्यक्ति जन्म लेते हैं तो मरते भी हैं। तरंगे तो उठती गिरती रहती है, पर सागर ज्यों का त्यों स्थिर बना रहता है। सागर का पानी घटता बढ़ता नहीं है। शुद्ध सत्ता ज्यों का त्यों रहती है, अनेकता जन्म लेती है और मिटती रहती है। यही भेद है ससीम और असीम का। तीसरा है कि अनंत विकार शांत विकारों को जन्म देती है। ससीम से असीम से ससीम उत्पन्न होते हैं, असीम विकार से ससीम विकार उत्पन्न होते हैं। इस क्रम में प्रश्न उठता है कि अनंत विकार से शांत विकार क्यों उत्पन्न होते हैं? ऐसा क्या हो जाता है जिसके कारण ससीम विकार उत्पन्न होते हैं? अनंत से तो अनंत की ही उत्पत्ति संभव है। इसका उत्तर यह है कि अनंत सदा पूर्ण होता है। इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि अनंत सदा पूर्ण होता है। जो ईश्वर है वो पूर्ण है, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण का अर्थात अर्थ क्या है? पूर्ण अगर है तो उसमें सब कुछ है, अच्छा बुरा दोनों चीज़ है, तो उसमें अभाव शून्यता भी होना चाहिए, यानी किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है। ये अर्थ होता है पूर्ण होने का। अनंत विकार यदि पूर्ण है तो उसमें शांत विकारों का अभाव नहीं हो सकता।
यानी असीम अगर पूर्ण है तो ससीम भी उसमें शामिल होगा, ऐसा आंसर आता है, ऐसा उम्मीद हम करते हैं। क्योंकि अगर ये उसमें नहीं रहेगा तो इसका उसमें अभाव हो गया, इसका मतलब वो पूर्ण नहीं है। अनंत विकार के उदर में शांत विकारों का भी अभाव एक विरोधाभास है, यानी अनंत में सब कुछ होना चाहिए तो फिर ये शांत विकार का अभाव, ये अभाव नहीं होना चाहिए उसमें। अगर अभाव है तो फिर वो पूर्ण नहीं है, पूर्ण मानते हैं तो विरोधाभास है। ससीम के बिना असीम पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए कहा गया कि बिना ससीम के कोई भी असीम पूर्ण नहीं होगा। असीम है तो उसमें ससीम भी शामिल है। अतः अंत में स्पिनोजा यह कहते हैं कि जब साधना बल से हमें शुद्ध सत्ता यानी प्योर एग्जिस्टेंस, कॉन्शियस एंड ऑर्डर का दर्शन हो जाता है तब अनेकता मिट जाती है। अनेकता यानी जो अलग अलग देखते हैं हम, यानी विकारों का जो विश्व है ये खत्म हो जाता है, हमारे लिए सब एक हो जाता है। मात्र एक ही ईश्वर कण कण में व्याप्त नजर आता है, तब अनेकता वाला भाव जो है कि ये व्यक्ति अलग है, वह व्यक्ति अलग है, ये भाव मिट जाता है और सभी व्यक्ति ईश्वर जैसा प्रतीत होने लगता है। यानी हम सब में ईश्वर दर्शन करने लगते हैं, पूरा विश्व ईश्वर दिखने लगता है। जब ईश्वर यानी शुद्ध सत्ता जो है, सामान्य सत्ता जो है, वो कण कण में व्याप्त नजर आने लगता है, हर कण में ईश्वर व्याप्त है, ऐसा अनुभव होने लगता है। तब उससे बौद्धिक प्रेम हो जाता है और तब हर वस्तु से, चूंकि ईश्वर से प्रेम है तो ईश्वर हर जगह होने के कारण हर वस्तु से, हर जीव से, हर चीज से प्रेम हो जाता है, हर व्यक्ति से प्रेम हो जाता है। ये इंटेलेक्चुअल लव होता है। संपूर्ण जड़, जीवन, चेतन, आत्मचेतन आदि एक ही मूल की अनेक अभिव्यक्तियों के रूप में दिख पड़ते हैं कि एक ही पदार्थ, एक ईश्वर है, यही अनेक रूपों में परिलक्षित हो रहे हैं, ऐसा जान पड़ता है। किसी से द्वेष और घृणा नहीं रह जाती और जब सभी जगह ईश्वर ही नजर आने लगे तो फिर किससे द्वेष होगा, किससे घृणा होगा, किससे जलन भाव होगा, किसमें दुश्मनी किससे होगा, फिर इन्हें सबसे प्रेम हो जाएगा क्योंकि वे ईश्वरी है। अंश मिल जाते हैं, होल सब्सटेंस शेष रह जाता है, सारे टुकड़े टुकड़े मिल करके होल बच जाते हैं। इस बौद्धिक प्रेम में तत्व की अपेक्षा बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है, यानी यहाँ चूंकि बुद्धि का इस्तेमाल हुआ है इसलिए बुद्धि तत्व का यहाँ पर प्रमुखता रहती है। स्पिनोजा के अनुसार सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो इस बौद्धिक प्रेम के प्रतिकूल हो। इस प्रेम से कोई उल्टा अपोजिट नहीं है या इससे दूर कर सकती है, इससे दूर भी कोई नहीं रह सकता है। ईश्वर के प्रति बौद्धिक प्रेम में मन की प्रकृति का अनिवार्य परिणाम है। ईश्वर के प्रति जो ये बौद्धिक प्रेम होता है इसमें मन की प्रकृति का अनिवार्य ये परिणाम होता है कि वो ईश्वर हर वस्तु को मानने लगता है। असीम से प्रेम क्या मात्र बौद्धिक प्रेम ही है? तो बौद्धिक प्रेम के अलावे भी यहाँ पर ईश्वर के साथ एक अपनत्व का भाव होता है क्योंकि ईश्वर का पाठ हम भी अपने को मानने लगते हैं। रसेल का कथन है कि बौद्धिक प्रेम में आनंद का भी तत्व है, इसमें आनंद जुड़ा हुआ है, मजा आने लगता है। ईश्वर अंश जीव चेतन आत्मा को मानना ईश्वर प्रेम है। ईश्वर का प्रेम किसको कहेंगे? क्योंकि ईश्वर का अंश सभी जीव है, ऐसा मानना, और ऐसा मानने पर फिर जगत प्रेम हो जाता है, विश्व से प्रेम हो जाता है। यही ईश्वरीय प्रेरणा होती है, इससे आनंद की उत्पत्ति होती है, हमारे अंदर में, अंतःकरण में आनंद का भाव जागृत होता है। आप सबने हमारे वीडियो को सुना, देखा, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।